ये भारत भूमि ही एक ऐसी भूमि है जहां पर अध्यात्म की पराकाष्ठा पे आप पहुंच सकते हो। दूसरी तो भोग भूमि है, रोग भूमि है, लेकिन ये योग भूमि है। वो कहते हैं ना, गंगा के किनारे रहने वाला गंगा के किनारे टट्टी करता है, और ये बात सीधी है। हम दूर से जाते हैं, गंगा को भर करके लाते हैं कि गंगा जल है, रोज उसको प्रणाम करते हैं, लेकिन गांव वाला जो रहता है वो टट्टी करेगा उसमें। तो अवतारों के साथ रहने वाले जो लोग होते हैं वो अवतारों को नहीं पहचानते हैं, इसीलिए अवतारों के जो सामयिक लोग होते हैं वो कभी उनको पहचान नहीं पाते हैं। नमस्कार, नमो नारायण। जिज्ञासा की है कि भगवान के अवतार केवल भारत में ही क्यों होते हैं, तो बताओ फिर कहां होने चाहिए? भगवान के अवतार भारत में नहीं होंगे तो कहां होंगे भाई? अगर मानो, अगर मैं आपको कहूं कि अल्फांसो जो आम है, आपूस आम है, वो ओरिजिनल भारत में ही होता है, और अमेरिका वालों ने कई प्रयास किए कि वैसा आम वो अमेरिका में बना पाए, तो वो साइज दे पाए, कलर दे पाए, लेकिन उसकी खुशबू, उसका टेस्ट, उसका वो जो टेक्सचर और उसका वो जो आनंद है वो नहीं दे पाए। अवतारों के विषय में आप प्रिटेंड जरूर कर सकते हो कि दूसरी जगहों पे हो रहा है, लेकिन यही वो भूमि है सनातन की। किसी संत ने कहा है कि जब भी तुम्हारे भीतर अध्यात्म जागृत होगा तुम्हें भारत ही और आना पड़ेगा। ये भारत भूमि ही एक ऐसी भूमि है जहां पर अध्यात्म की पराकाष्ठा पे आप पहुंच सकते हो। दूसरी तो भोग भूमि है, रोग भूमि है, लेकिन ये योग भूमि है, ये भारत भूमि है। ये खेती की सिर्फ कृषि की भूमि नहीं है, ये ऋषि की भूमि है। यहां ऋषि निकलते हैं, और इसका प्रमाण गीता से ले लो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जैसे आप अपने जुडिशरी के लिए केस लड़ते हो तो कोर्ट में जाते हो कि नहीं जाते हो? तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि कोर्ट का तुम केस लेकर के सुलभ शौचालय चले जाते हो, नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। ऐसे ही धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा ही धर्मस्य, ये धर्म भूमि है। तो धर्म यानी कॉस्मिक धर्म। कॉस्मिक धर्म मीन्स राइटियसनेस। धर्म इज नॉट रिलीजन। ये तो अंग्रेजों का बहुत गरीब शब्द है, बिलो पॉवर्टी लाइन। रिलीजन शब्द है ही नहीं। धर्म का ट्रांसलेशन इंग्लिश में होता ही नहीं है। धारयति इति धर्म। धर्म मतलब है आपका जो अग्नि का धर्म है, दहन करना। जल का जो धर्म है, शीतल करना। ऐसे इस भूमि का जो धर्म है वो है इस कॉस्मस, इस पूरे ब्रह्मांड की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को ठीक रखना। इसीलिए व्यवस्था को ठीक रखने के लिए ऑफिसर इंचार्ज लगता है। आप अवतार को मान लो कि वो एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है, तो कभी राम बन के आएगा, कभी श्याम बन के आएगा, और कभी रामकृष्ण बन के आएगा, कभी बुद्ध बन के आएगा, कभी वो आएगा। हमारे एवोल्यूशन ऑफ जो ह्यूमन रेस का बताया गया, जो अंग्रेजों ने हमें दिया, वेस्टर्न वर्ल्ड ने, कि बंदरों से मनुष्य पैदा हुआ। मेरे एक मित्र थे कनाडा के अंदर, उन्होंने बड़ी आर्ग्यूमेंट की कि मनुष्य बंदरों से आगे बढ़ करके विकास हुआ है। मैंने कहा बिल्कुल, मैं भी ये बात मानता हूं, लेकिन ये बात सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए ही मानता हूं। हम ऋषियों की संतान हैं, तुम बंदरों की संतान हो। हम तो मानते हैं हम ऋषियों की संतान है, तुम्हें बंदरों की संतान में गर्व महसूस होता है तो मान लो। लेकिन एवोल्यूशन का पहला जो हमारे पास दशा अवतार का कंसेप्ट है, समझो उसको। अवतार कहां से स्टार्ट करोगे? जैसे ही मनवंतर चेंज होगा तो सारे मनवंतरों पे भी आपको जाना पड़ेगा, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, भागवत पढ़ना पड़ेगा, कुछ पुराण पढ़ने पड़ेंगे। ऐसे मुफ्त में थोड़ी 15 मिनट में समझ जाओगे कि अवतार यहां क्यों होता है। तो दशावतार के अंदर दशावतार जो है विष्णु के महाअवतार, वो आप समझो उसमें क्या है कि पहला है मीन से, मछली से, केशवधृत मीन शरीर, केशवधृत कच्छप रूप है, केशव शुकर रूप है, फिर धृत नरहरि रूप है, वामन रूप है, भृगुपति रूप है, रघुपति रूप है, हलधर रूप है, बुद्ध शरीर है, कल की शरीर है। ये दशावतार आ गए उसके। और जयदेव ने इस पर बहुत अच्छा स्तोत्र लिखा दशावतार का। प्रलय पयोधि जल धृतवान शिवेदम वेतवहेत्र चरित्र मखेदम केशवधृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। ये स्तोत्र आप देख लेना यूट्यूब पे, उसमें दशोदश अवतार आ जाते हैं। अब जब ये अवतार आ जाते हैं तो क्यों भारत भूमि पर आते हैं? मैं सिर्फ भारत में सनातन या हिंदू अवतारों की बात नहीं करूंगा। क्या आपको पता है, अगर क्रिश्चियन मिशनरी और चर्च थोड़ा हृदय बड़ा करे तो उनको मानना पड़ेगा कि जीसस क्राइस्ट का भी भारत से उतना ही घनिष्ठतम संबंध है।
आप जब बाइबल पढ़ते हो तो बाइबल के अंदर एक 10-12 साल का गैप है, और बड़े बड़े बुद्धिजीवी क्रिश्चियन मानते हैं कि हाँ है उसमें, मैं बोल रहा हूं नहीं, आप देखो है। तो वो 12 साल जीसस कहां थे? तो वो 12 साल में योग सीखने के लिए जीसस भारत आते हैं। तो सबसे पहले वो भारत में कहां आते हैं? तो पुरी की तरफ आते हैं, उड़ीसा। लेकिन पुरी के पंडितों ने सोचा कि ये विदेशी है, मलेच है, इसलिए इसको योग नहीं सिखाते हैं। वो निराश होते हैं, और फिर वो योग सीखते सीखते, मतलब जो शिवाइट उस समय की जो सीट है वो कश्मीर है, कश्यप की कश्मीर, वहां पर वो जाते हैं और कश्मीर में वो योग सीखते हैं और योग में पारंगत होते हैं। 10-12 साल का उन्होंने त्याग तपस्या किया है। और फिर वो जब योग सीख करके, चूंकि 12 साल यहां रहे, तो उन्होंने गीता से भी परिचय पाया। इसलिए आप जब बाइबल पढ़ते हो तो बाइबल आपको लगता है कि ये तो कट पेस्ट किया हुआ है गीता को, और गीता 5000 साल पुरानी है। इसमें आपको इंफीरियर कॉम्प्लेक्स नहीं लाना है कि हम जीसस की बात को मान रहे हैं। जीसस गीता को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कई श्लोकों में आपको लगेगा कि ये तो कृष्ण कह गए ऑलरेडी। और इसीलिए कई कई बुद्धिजीवियों ने कहा कि ये जो कृष्ण और क्राइस्ट है ये एक ही है। मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा, मैं तो अवतार की बात कर रहा हूं। तो फिर जब वो पहुंचते हैं अपने इजराइल, थे तो बाय बर्थ यहूदी। क्रिश्चियनिटी तो क्राइस्ट के मरने के बाद होगी, उसके पहले नहीं होती है। और फिर जब उनको सलेब पे चढ़ाया जाता है, सूली पर, या उस सलेब पर जब चढ़ाया जाता है, तब वो अपनी योग मुद्रा के आधार पर अपने प्राण को सहस्त्रार में ले आते हैं। तब उनके शिष्य या आसपास के लोग समझते हैं वो मर गए, तो उनको नीचे उतारा जाता है। और फिर वो रिसर्शन, जो वो बोलते हैं कि फिर से पुनः खड़े हो गए, पुनः खड़े हो गए नहीं, योग मुद्रा से अपने प्राण को सहस्त्रार में लिया। और फिर वापस वो वहां से चल करके अपने शिष्यों को कहते हैं कि अभी तुम प्रचार प्रसार करो, मैं चला। लेकिन मैं चला कहां? वो आते हैं वापस कश्मीर में। आप गूगल करके देखना, जीसस क्राइस्ट के रेस्टिंग प्लेस, अंतिम रेस्टिंग प्लेस कश्मीर में है। और वो उनका रेस्टिंग प्लेस, समाधि, आज भी कश्मीर के अंदर माना जाता है, लिखा हुआ है। और कई बुद्धिजीवी लोग वहां जाते हैं। लेकिन अगर क्राइस्ट के फॉलोअर्स तो ठीक है, लेकिन अगर मिशनरीज या चर्च इसको मान लेगी तो उनका टूरिज्म समाप्त हो जाएगा, सारा का सारा टूरिज्म भारत में। लेकिन विवेकानंद के पुस्तकों में भी आपको यह पुस्तक पढ़ने मिलती है कि यस, जीसस क्राइस्ट का आखिरी रेस्टिंग प्लेस भारत के कश्मीर में है। तो ये हुआ, अवतार सिर्फ भारत में होते नहीं, सारे विश्व के अवतारों का भारत से कनेक्टिविटी है। मैं कहूंगा जो असली कुरान पढ़ने वाले, हाफिज नहीं बोल रहा हूं, कुरान समझने वाले, अगर वो पढ़ेंगे तो उसमें लिखेंगे पैगंबर मोहम्मद हिंदुस्तान के लिए, हिंद से हवा चल रही है, स्वर्ग की हवा, ऐसा वो कहते हैं। हिंद के लिए उनके मन में क्या इज्जत है, उनके पदार्थों को वो कितना याद करते हैं, उनकी दवाओं को कितना प्रोत्साहन देते हैं, आप उनकी अन्य पुस्तकों में पढ़ सकते हैं, हदीस वगैरह में। और जो ये आजकल के कुछ, देखो ये अल्लाह और मुल्ला का इस्लाम तो मैं अलग ही मानता हूं, मैं अल्लाह के इस्लाम को मानूंगा, मुल्ला के नहीं। तो जिनके मगज में ये कीड़े सुलगते रहते हैं ना, गजवाए हिंद के, ये गजवाए हिंद नहीं है भैया, तुम पढ़ने में मिस्टेक कर रहे हो, ये भगवाए हिंद है। मोहम्मद कह के गए थे कि हो जाएगी भगवाए हिंद, और हो रही है। तो गजवाए हिंद करने वाले जो थे वो तो पाकिस्तान में आज भी देखो इस देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन इस देश का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान है, वो हमारा अपना मुसलमान है, और हम हिंदुस्तानी उनको ओन करते हैं, डिसोन नहीं करते हैं। और ये प्रेम, ये संबंध, ये रहे। क्योंकि मैं उन दिनों इसी भगवा क्रांति के केस में चंचलगुड़ा जेल में था, और एक सूफी वहां पर अंदर था। मैं उस विषय पे बोल चुका हूं ऑलरेडी। उन्होंने मुझे कहा था कि, मैंने एक बार पूछा उनसे कि अरेबिया के अंदर मोहम्मद पैगंबर का जो अवतार है वो भारत में क्यों नहीं हुआ? अब इसका कोई प्रमाण नहीं है, आप मुझसे पूछना मत कि ये कहाँ लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि सूफियों की बातें सूफी जानते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि असल में मोहम्मद पैगंबर का जो अवतार था वो औरंगाबाद में होने वाला था, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। तो वो जो सितारा गिरता है, वो सितारा बोले कि थोड़ा सा अरेबिया की तरफ रहने के कारण ये अवतार वहां हुआ, अदरवाइज मोहम्मद भी औरंगाबाद में हो जाते। अब ये उनका मंतव्य है, मैं उस पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं देता हूं कि वो गलत है या सही है। लेकिन ऐसा अगर सूफी भी सोचते हैं तो भारत के लिए सोचा उन्होंने, ये तो नहीं सोचा कि कराची में होगा, नहीं, कि ढाका में होगा, नहीं, भारत के औरंगाबाद में होगा। और बुद्ध का भी अगर अवतार होता है तो भारत में होता है। और जो अवतार नहीं हुआ है, कल की अवतार, वो कल की अवतार की भी कल्पना भारत में है।
अब उस वक्त हजारों सालों के बाद जब कल्कि अवतार होगा, भारत का मानचित्र क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने लिख दिया कल्कि अवतार भारत में ही होगा, स्थान तक है। अब इसमें प्रश्न आप कैसे कर सकते हो कि ये अवतार भारत में क्यों पैदा होते हैं? भारत में पैदा होते हैं कि इसका हवामान, इसकी जमीन, इसका खान पान, इसके संस्कार, इसकी संस्कृति अवतारों के लिए है, मानवों के लिए है। हमने कभी भोग को प्राधान्य नहीं दिया है, हमने योग को प्राधान्य दिया है। और योग का अर्थ होता है जोड़ना। किससे जोड़ना? वो अंतिम सत्य जो है, वो जो हमारा परमपिता परमेश्वर है, उससे जोड़ना। हमने कभी एक पदार्थ के जीवन को महत्व नहीं दिया है कि मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ हमारे पास गाड़ियां हो, बंगले हो। नहीं नहीं नहीं, हमारे सामान्य से सामान्य इंसान के पास, भारत के सिटीजन के पास जो होता है, उसमें से भी वो 10 से 20% दान दे देता है। यही कारण रहा कि आज भी आप देखो, राम मंदिर में हजारों हजारों लाखों करोड़ रुपए का चढ़ावा आ गया। वो अबू धाबी के अंदर भी जो मंदिर खुला है, उसमें देखो रश कैसे जा रही है। तो सनातन की ये विशेषता रही है कि हमने परमात्मा को हमेशा प्राधान्य देकर जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक रखा है। और सीधी सी बात है कि अगर जिस खेती में जानो, जहां पे केले उगेंगे वहां केले उगेंगे, जहां ऑरेंजेस उगेंगे ऑरेंजेस उगेंगे, जहां पे आलू होंगे आलू होंगे, मटर होंगे मटर होगा, इसमें विरोध नहीं है कोई। तो ये भूमि ऋषियों की भूमि है, ये भूमि तपस्वियों की भूमि है, ये भूमि धर्म की भूमि है, ये भूमि अवतारों की भूमि है। इसीलिए अवतार यही होंगे और अवतार होते रहेंगे। ऐसे थोड़ी है कि 100 साल पहले अवतार बंद हो गए, किसी ने गैजेट में लिख दिया अब अवतार नहीं होंगे। अवतार अभी भी होते हैं, इस धरती पर चलने वाले अभी भी अवतार। और तुम मुझे फिर कमेंट में पूछोगे कि एक एक अवतार का नाम ले लो, तो अवतारों के जब हम समकालीन चलते हैं, साथ में चलते हैं, तो हमें उनकी वैल्यू नहीं होती है। हमारी आंख में हमारे अहंकार की धूल होती है, इसलिए हम अवतार को पहचान नहीं पाते हैं। वरना क्या कारण है कि वृंदावन के प्रेमानंद जी को तुम नहीं पहचान पा रहे हो? वो अवतारी पुरुष नहीं है? अरे मैं तो उदाहरण आपको बताऊं, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हजारों में अवतार आपको दिखा दूं। ये सामयिक अवतार हैं। फिर इसमें बड़े अवतार भी होंगे, राजनीति के भी अवतार होते हैं, सामाजिक के भी अवतार होते हैं, लेकिन उनको देखने के लिए दृष्टि चाहिए। आसुरी वृत्ति वाले जितने होंगे ना, उनको अवतार दिखाई नहीं देगा। और जो उठाई गिरे होते हैं, उनको क्या अवतार दिखाई देगा? अरे उन्हें अपने माँ बाप तक दिखाई नहीं देते हैं, कहीं बूढ़े उसमें छोड़ देते हैं वो। तो अवतार को तो पहचानने के लिए तुम्हारे पास खुद की भी तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे वो दूरबीन खुर्दबीन होती है ना, माइक्रोस्कोप, उसमें से हम छोटे से बैक्टीरिया को देखते हैं। मेहनत करनी पड़ती है, यंत्र लगाना पड़ता है। तो मन के भीतर उतरने की वो आपके अंदर कला होनी चाहिए। अवतार आपके समक्ष हो सकते हैं, गांव में भी हो, आप उसको देख नहीं पा रहे हो सकता है आपके बहुत नजदीक में हो, लेकिन आप पहुंच नहीं पा रहे हो। वो कहते हैं ना, गंगा के किनारे रहने वाला गंगा के किनारे टट्टी करता है। और ये बात सीधी है। हम दूर से जाते हैं, गंगा को भर करके लाते हैं कि गंगा जल है, रोज उसको प्रणाम करते हैं, लेकिन गांव वाला जो रहता है वो टट्टी करेगा उसमें। तो अवतारों के साथ रहने वाले जो लोग होते हैं, वो अवतारों को नहीं पहचानते हैं। इसीलिए अवतारों के जो सामयिक लोग होते हैं, वो कभी उनको पहचान नहीं पाते हैं। मैं कहूँगा कि अवतार में चाहे शंकराचार्य हों, चाहे रामानुज हों, गुरु नानक हो, रामकृष्ण परमहंस हो, दयानंद सरस्वती हो, विवेकानंद हो, अरबिंदो हों, जय कृष्ण मूर्ति हों, ओशो हों, आप अपने अपने शुद्र बुद्धि के द्वारा उसको नापने की कोशिश करते हो, अपने पैरामीटर में उसको फिक्स करना चाहते हो। अवतार आपके पैरामीटर में फिक्स नहीं होता है। अवतार हमेशा अनंत के पैरामीटर में चलता है, अनंत के पैरामीटर में उसको वेरीफाई किया जाता है। और अनंत की बुद्धि सामान्य कक्षा के व्यक्ति के पास नहीं होती है। और अवतार श्रद्धा का भी विषय है। बाकी तो मैं जितना इस अवतार पे कहूँ कम है, क्योंकि अवतार की ये भूमि, भारत भूमि, हमारी भूमि, हमी मातृभूमि, इसको बारंबार वंदन करता हूँ और नमन करता हूँ। आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले विषय को लेकर वीडियो में। तब तक के लिए नमो नारायण।